जय श्रीमन नारायण। बोले कार्तिकेय ठाकुर की जय। आप सबको बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे नाम है बैकुंठ चतुर्दशी, तो आज के दिन किया गया कोई भी शुभ काम हमें बैकुंठ की प्राप्ति कराएगा। तो एक बार नारद जी भगवान विष्णु के लोग गए, बैकुंठ गए। तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपके यहाँ आने के लिए बहुत सारी शर्तें हैं। मनुष्यों के लिए बहुत सारे कठोर कठोर नियम हैं। मनुष्यों के द्वारा असंख्य गलतियाँ हो जाती हैं। मनुष्य जीवन है तो उनके द्वारा असंख्य पाप भी होते हैं। पर वो ऐसा क्या करें जो थोड़े से ही प्रयास से उनको बैकुंठ की प्राप्ति हो। तो ऐसा कुछ साधन हो तो बताइए, ताकि मनुष्यों का कल्याण हो सके। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद जी सुनो, बैकुंठ चतुर्दशी एक ऐसा दिन है जिसमें मनुष्य थोड़े से भी पुण्य करे तो उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। मेरे लोक का वो अधिकारी हो जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन मैं मनुष्यों के लिए मुक्ति का मार्ग बना देता हूँ। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिवालय में या विष्णु मंदिर में दीपदान करें। तो दीपदान अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार करें। कई लोग तो 365 बातियाँ बनाते हैं, कई लोग 1000 बातियाँ बनाते हैं। तो जैसी जिसकी सामर्थ्य है उसी के अनुरूप हम दीप जलाएं और भगवान विष्णु और भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए हमें उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। वैसे तो बैकुंठ चतुर्दशी का दीप नदी, तालाब आदि में जलाया जाता है। गंगा जी के किनारे जलाओ तो सर्वश्रेष्ठ रहता है। लेकिन हर कोई तो गंगा जी के किनारे नहीं रहता, तो वह मंदिर में जाकर भगवान के सम्मुख दीप का दान करें और भगवान की प्रसन्नता के लिए आराधना करें। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन मध्य रात्रि में दीप जलाने का विधान है। मध्य रात्रि यानी 11:30 और 12 के बीच में दीप दान करें। तो नदी किनारे तो नहीं जा सकते, तो अपने घर के मंदिर में ही या अपने तुलसी के समीप ही ये दीपदान करें। मंदिर में तो जलाना ही है, लेकिन एक दीप हमें 11:30 और 12 के बीच में जलाना चाहिए। एक बार भगवान विष्णु धरती पर आए और काशी नगरी गए। भगवान शंकर की नगरी है ना काशी, वहाँ गए और मणिकर्णिका घाट पर आराधना करने लगे। भगवान शंकर की पूजा करने लगे, आराधना करने लगे, ध्यान करने लगे और उनकी समाधि लग गई। तब उन्हें याद आया, अरे मैं तो भगवान के ध्यान में बैठा हूँ, लेकिन मैंने दीप तो जलाया नहीं। अब क्या करूँ, उठ तो सकता नहीं, तो क्या करूँ। तो उन्होंने अपनी पत्नी माता लक्ष्मी को आवाज़ लगाई कि लक्ष्मी दीप लेकर आओ। तो वो समय था 11:30 के बीच का, तो इसलिए 11:30 और 12 के बीच में दीप जलाने का विधान है। तब माता लक्ष्मी दीपक लेकर आई और फिर उस समय पूरे घाट में भगवान विष्णु ने दीपदान किया और भगवान के ऐसे दीप जलाने पर भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्हें खुश हो गए वो। और दोनों भगवान विष्णु और भगवान शंकर का मिलन हुआ और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया, एक दूसरे की आराधना करी, क्योंकि एक दूसरे की वो भगत भी हैं और भगवान भी हैं। इसलिए इस दिन को हरिहर मिलन का भी कहा जाता है। इस दिन हमें आंवले के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। उसमें हमें दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु के द्वारा ही तो आंवला प्रकट हुआ था। और ये आंवले की महिमा स्कंद पुराण में है कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। तो ये थी जानकारी बैकुंठ चतुर्दशी की। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे आगे भी शेयर करें, ताकि इसका लाभ औरों को भी मिले। मिलते हैं फिर अगले अंक में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।